कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा है जिससे आप भीतर तक टूट गए हों? एक शब्द जो सीधा दिल में उतर गया और उसके बाद सब कुछ जैसे ठहर सा गया। आप मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन भीतर एक आवाज थी। क्यों कहा उसने ऐसा? कभी वो कोई अपना होता है, परिवार का सदस्य, दोस्त, या शायद वो व्यक्ति जिससे आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। और जब वही व्यक्ति हमें दुख देता है तो वो चोट किसी तीर से भी गहरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ बिखर गया हो। मन शांत नहीं रहता। आप बार बार वही दृश्य दोहराते हैं, वो पल, वो शब्द, वो चेहरा। आप सोचते हैं, काश मैंने कुछ जवाब दिया होता, काश मैंने अपनी बात रखी होती। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से दुख कम हो जाता, या फिर हम उस दर्द को और गहरा कर देते हैं? हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। कभी काम पर कोई आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है। आप रात दिन मेहनत करते हैं और अंत में किसी और को तारीफ मिलती है। कभी दोस्त मजाक में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो मजाक नहीं लगता बल्कि ताना बन जाता है। कभी परिवार में कोई ऐसा व्यवहार करता है जो आपके दिल में चुभ जाता है। उस समय हम सोचते हैं, लोग ऐसे क्यों होते हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। और धीरे धीरे हम दुख को पकड़ लेते हैं जैसे कोई भारी पत्थर हो जिसे हम उठाए रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कभी वो हल्का हो जाएगा। पर सच तो ये है, वो बोझ बढ़ता ही जाता है। दुख एक तरह का मानसिक भार है। वो किसी चीज से नहीं बनता बल्कि हमारे अंदर पलता है, हर सोच, हर याद, हर शिकायत में। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, वो क्षण भर की बात होती है, पर हम उस घटना को बार बार जीते रहते हैं और यहीं से हमारा संघर्ष शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। सोचिए, इस बात में कितनी गहराई है। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, लेकिन क्या वास्तव में उसने दिया, या हमने उसे अपने भीतर जगह दी? मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा। अगर आप उसे नजरअंदाज कर दें तो वो बात कुछ ही पल में खत्म हो जाएगी, पर अगर आप उसे बार बार सोचते रहें तो वही बात दिन, हफ्ते, यहां तक कि सालों तक जिंदा रहती है और धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। हम सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, लेकिन असल में वो भीतर से जन्म लेता है। बाहर की घटनाएं तो बस चिंगारी हैं, आग हमारे अंदर जलती है। और जब हम इस आग को समझ लेते हैं तो धीरे धीरे बुझाने की ताकत भी हमारे अंदर ही मिलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो दुख का रिश्ता हमेशा अपेक्षा से होता है। जहां उम्मीद होती है वहां चोट लगने की संभावना भी होती है। आपने किसी से उम्मीद की कि वो समझेगा, सराहेगा या आपका साथ देगा। जब वो नहीं करता तो भीतर एक खालीपन रह जाता है। हम कहते हैं, उसने दुख दिया, पर असल में दुख हमारी उम्मीद के टूटने से पैदा होता है। बुद्ध ने कहा था, अपेक्षा ही दुख की जड़ है। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो कोई हमें दुख नहीं दे सकता। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम ठंडे या बेरुखे बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम जीवन को वैसा स्वीकार करें जैसा वो है, बिना शिकायत, बिना प्रतिरोध। बस उसे देखें, समझें और सीखें। कभी कभी दुख हमें सिखाने आता है कि हमने किसी को या किसी चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया। कभी ये बताने आता है कि अब आगे बढ़ने का समय है, और कभी ये हमें हमारी ही गहराई से मिलवाता है। अगर आप अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जहां किसी ने आपको दुख दिया, तो देखिएगा हर बार आपने कुछ न कुछ सीखा है। शायद सहनशीलता, शायद आत्मसम्मान, या शायद ये समझ कि हर कोई वैसा नहीं सोचता जैसा आप सोचते हैं। दुख कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो एक शिक्षक है, कठोर पर ईमानदार। वो हमें दिखाता है कि हम कहां कमजोर हैं, कहां हम दूसरों की राय पर निर्भर हैं और कहां हमें खुद को समझने की जरूरत है। तो जब भी कोई आपको दुख दे, पहले ठहरिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन से पूछिए, क्या मैं इसे पकड़ कर रखना चाहता हूं या क्या मैं इसे देख कर जाने देना चाहता हूं? यही पल आपके लिए एक मोड़ बन सकता है, क्योंकि जैसे ही आप दुख को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, वो अपना झर खो देता है और वहीं से शुरू होती है आपकी आजादी, आपकी शांति और वो समझ जो कृष्णमूर्ति हमें सिखाना चाहते थे। मान लीजिए आपने किसी की मदद की, पूरे दिल से, बिना किसी लालच के।
शायद किसी दोस्त को नौकरी दिलाई या मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। लेकिन कुछ समय बाद वही दोस्त आपके बारे में उल्टा बोलने लगा, कहने लगा कि उसने तो अपने फायदे के लिए मदद की थी। आपके अंदर कुछ टूट गया। आप सोचने लगे, क्या मैंने गलत किया कि मदद की? वो विश्वास जो आपने बनाया था अब संदेह में बदल गया। या फिर सोचिए, आप ऑफिस में हर दिन ईमानदारी से काम करते हैं, कभी देर तक रुककर दूसरों का काम भी पूरा करते हैं, लेकिन प्रमोशन के समय किसी और को आगे बढ़ा दिया जाता है। आपके दिल में सवाल उठता है, मेरी मेहनत का क्या हुआ? आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कुछ जलने लगता है। यही तो है वो दुख जो हर किसी के जीवन में बार बार आता है, बस रूप बदलता रहता है। कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी के व्यवहार में, कभी किसी के मौन में। हम सबने इसे महसूस किया है, कभी घर के किसी सदस्य से, कभी किसी करीबी से, या कभी किसी अजनबी से भी। वो छोटा सा वाक्य, तुम कुछ नहीं जानते, या वो ताना, तुमसे नहीं होगा। ये बातें बाहर से मामूली लगती हैं, पर अंदर बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। ऐसे समय में मन दो दिशाओं में खींचता है। एक तरफ हम सोचते हैं, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ दिल कहता है, नहीं, ये गलत हुआ। और हम इसी खींचतान में उलझे रहते हैं। कभी कभी हम बदला लेने का सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे खुद के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं कि अब कोई अंदर ना आ सके, कोई फिर से चोट ना पहुंचा सके। लेकिन क्या सच में ये दीवार हमें बचा पाती है, या फिर वो हमें और अकेला बना देती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम दुख से भागकर नहीं, उसे देखकर मुक्त हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप खुद को कमजोर या निर्दोष साबित करें, बल्कि बस ये समझें कि दुख देने वाला भी अपनी समझ की सीमाओं में जी रहा है। वो वही दे सकता है जो उसके अंदर है। जैसे कोई व्यक्ति जिसके हाथ में कांटे हों, वो अगर आपको छुएगा तो चुभेगा ही, पर वो जानबूझकर नहीं करता। वो तो खुद भी उन कांटों से घायल है। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हमें एहसास होगा कि दुख अक्सर अनजाने में फैलता है। जिसे हम उसने मुझे चोट दी कहते हैं, वो कई बार उसके अपने दर्द का प्रतिबिंब होता है। कभी किसी की कठोर बात के पीछे उसकी असुरक्षा होती है, कभी किसी का गुस्सा उसकी अधूरी चाहत का रूप होता है, और कभी किसी की दूरी उसके भीतर के डर का परिणाम होती है। पर जब हम इन बातों को नहीं समझते, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, उसने ऐसा कहा, अब मैं भी दिखाऊंगा। यही प्रतिक्रिया दुख को और गहरा करती है। हमारे भीतर जो जख्म था वो अब सड़ने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम ध्यान से देखो कि किसी के शब्द ने तुम्हें क्यों छुआ, तो तुम खुद को पहचानने लगते हो। शायद उसने जो कहा वो आपकी किसी छिपी असुरक्षा को छू गया। शायद उसने वो कहा जो आप खुद से सुनना नहीं चाहते थे। यही आत्म जागरूकता का क्षण होता है, जब हम समझते हैं कि दुख देने वाला ही नहीं, बल्कि दुख पाने वाला भी कहीं ना कहीं अपनी समझ में बंधा हुआ है। और इस समझ के साथ धीरे धीरे एक करुणा जन्म लेती है। ये करुणा कमजोरी नहीं है, ये देखने की शक्ति है। ये वही शक्ति है जो हमें भीतर से हल्का करती है। तो जब अगली बार कोई आपको दुख दे, ठहरिए, उस स्थिति को देखने की कोशिश कीजिए, बिना खुद को दोष दिए, बिना दूसरे को दोष दिए। कभी कभी बस देखने से ही दर्द कम होने लगता है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो समझा जा सकता है, और जो समझा जा सकता है वो धीरे धीरे मिट भी जाता है। शायद यही कृष्णमूर्ति की सीख का पहला कदम है। दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप सच में देखते हैं तो आप भीतर से बदलने लगते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने जिदु कृष्णमूर्ति से पूछा, गुरुदेव, लोग मुझे बार बार दुख देते हैं। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, फिर भी वे मेरा दिल तोड़ देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। कृष्णमूर्ति कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, न कोई दया, न कोई आलोचना, बस एक गहराई, जैसे वो उस व्यक्ति के भीतर का दर्द पढ़ रहे हों। फिर धीरे से बोले, तुम दुख को पकड़कर क्यों बैठे हो? वो व्यक्ति हैरान हुआ, गुरुदेव, मैंने तो कुछ पकड़ा नहीं, उन्होंने मुझे दुख दिया, मैंने नहीं मांगा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक पत्थर को उठाया और कहा, अगर मैं ये पत्थर तुम्हें दूं और तुम इसे पकड़ लो,
तो इसका भार तुम्हारे हाथ में रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे पकड़ो ही नहीं तो क्या यह तुम्हें भारी लगेगा? वो व्यक्ति बोला, नहीं। कृष्णमूर्ति ने कहा, बस यही समझो, दुख किसी ने तुम्हें दिया नहीं, तुमने उसे पकड़ लिया और अब तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा हिस्सा है। इस छोटे से उदाहरण में कितनी गहराई छिपी है। हम सब यही करते हैं। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम उसे पकड़ लेते हैं, दिल के किसी कोने में सहेज लेते हैं, कभी कभी सालों तक, जैसे कोई पुरानी चिट्ठी जो अब पढ़ने लायक भी नहीं रही, फिर भी हम उसे अपने पास रखते हैं। हर बार जब जीवन नया मोड़ लेता है, वो पुरानी चिट्ठी खुल जाती है और हम फिर से उसी दुख को जीते हैं। कृष्णमूर्ति ने एक और बात कही थी, दुख इसलिए टिकता है क्योंकि हम उसे दोहराते रहते हैं। हम कहानी बनाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, मुझे नीचा दिखाया, और हर बार जब हम ये कहानी दोहराते हैं, दुख थोड़ा और गहरा हो जाता है। अगर आप गौर करें तो दुख का जीवन हमारे शब्दों से बढ़ता है। जैसे कोई आग जो हवा से जलती है, वैसे ही दुख हमारे विचारों से जिंदा रहता है। अगर हम उस पर विचार करना बंद कर दें तो वो धीरे धीरे बुझने लगता है। एक बार किसी साधु से पूछा गया, लोग आपको अपमानित करते हैं, आप नाराज क्यों नहीं होते? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने उनका अपमान स्वीकार ही नहीं किया। जो भेंट स्वीकार न की जाए वो वापस देने वाले के पास ही रह जाती है। सोचिए, ये कितना सटीक उत्तर है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो वो शब्द सिर्फ तभी असर करते हैं जब आप उन्हें अपने भीतर जगह देते हैं, वरना वो शब्द वहीं गिर जाते हैं जहां से उठे थे। कृष्णमूर्ति हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम दूसरों की बातों या व्यवहार के गुलाम न बने। हमारे भीतर इतनी जागरूकता हो कि हम यह पहचान सकें, अभी किसी ने मेरे भीतर एक प्रतिक्रिया जगाई है, क्या मैं इसे पकड़ना चाहता हूं या इसे जाने देना चाहता हूं? यही देखने की कला है। दुख का अंत भागने से नहीं, देखने से होता है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो समझा जा सकता है, और जो समझा जा सकता है वो धीरे धीरे मिट भी सकता है। कभी अपने जीवन में ऐसी किसी घटना को याद कीजिए जब किसी के शब्दों ने आपको चोट पहुंचाई थी। वो दृश्य आज भी आपके भीतर जिंदा है। अब बस एक बार उस दृश्य को देखें जैसे किसी और की कहानी हो। देखिए कि कैसे वो घटा, कैसे आपने प्रतिक्रिया दी और कैसे वो आपके भीतर घर कर गया। अब कल्पना कीजिए कि आप उसे पकड़ नहीं रहे, बस देख रहे हैं। धीरे धीरे महसूस होगा कि वो हल्का होने लगा है, क्योंकि दुख हमेशा अंधेरे में पलता है। जैसे ही रोशनी आती है वो खुद ही गायब हो जाता है। कृष्णमूर्ति का यही संदेश था, दुख को मत नकारो, मत भागो, बस उसे समझो, और जब समझ आ जाती है तो दुख अपनी शक्ति खो देता है। शायद यही कारण है कि उन्होंने कहा, द एंडिंग ऑफ सॉरो इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब हम दुख को सच में समझ लेते हैं तभी बुद्धि का जन्म होता है, और वहीं से शुरू होती है एक नया जीवन जहां दुख आता है पर टिकता नहीं। सोचिए, अगर कोई आपको एक पत्थर फेंक कर मारे तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप उस पत्थर को पकड़ लें और संभाल कर रख लें, या फिर उसे गिरा दें और आगे बढ़ जाए। पहले मामले में वो पत्थर आपका बोझ बन जाएगा, आप हर समय उसका वजन महसूस करेंगे। दूसरे में वो बस एक पल की घटना बनकर रह जाएगी। अब जरा इसे जीवन पर लागू करके देखें। जब कोई हमें अपमानित करता है, हम उसके शब्दों को पत्थर की तरह पकड़ लेते हैं। वो शब्द हमारे दिल में बैठ जाते हैं, हम बार बार उन्हें याद करते हैं और हर बार वैसा ही दर्द फिर से महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान दो पकड़ने की इस आदत पर, क्योंकि दुख का असली कारण घटना नहीं बल्कि उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया होती है। हम सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, लेकिन असल में वो हमारे भीतर से जन्म लेता है। बाहर की बात तो बस चिंगारी है, आग हमारे अंदर जलती है। उदाहरण के लिए, कभी किसी ने आपको सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। वो पल बीत गया, लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन आपका मन वहीं अटका रहा। आप बार बार सोचते रहे, काश मैंने कुछ कहा होता, काश मैंने जवाब दिया होता। यानी घटना तो खत्म हो गई, पर उसका असर अब भी जिंदा है, क्योंकि आपने उसे पकड़े रखा। यही तो कृष्णमूर्ति हमें सिखाना चाहते हैं।
घटना तो सिर्फ बाहरी लहर है, पर प्रतिक्रिया वो गहराई है जहां लहरें टकराती हैं। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया को समझ लें तो बाहरी लहरें आपको हिला नहीं सकती। जब कोई आपको दुख देता है तो दो स्तरों पर चीजें घटती हैं। पहला, बाहरी स्तर पर कोई कुछ कहता या करता है। दूसरा, आंतरिक स्तर पर आपके भीतर विचार, भावनाएं, यादें और प्रतिक्रियाएं उठती हैं, और यही दूसरा स्तर असली दर्द पैदा करता है। अगर आप सिर्फ बाहरी स्तर पर ध्यान दें तो आप दूसरों को दोष देंगे, लेकिन अगर आप भीतर देखें तो समझ आएगा कि दुख ने जड़ें वहीं पकड़ी हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्व इट, डोंट फाइट इट, डोंट जस्टिफाई इट, जस्ट ऑब्जर्व। जब आप अपने भीतर उठती प्रतिक्रिया को देखते हैं बिना उसे सही या गलत ठहराए, तभी आप अपने मन की कार्यप्रणाली को समझने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको असफल कहा। अगर वो शब्द आपको चुभता है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर सफलता को लेकर कोई असुरक्षा है। यानी दुख बाहर के शब्दों से नहीं, आपकी अपनी व्याख्या से पैदा हुआ। और यही जागरूकता समझ की शुरुआत है। यह समझ एकदम सरल है, पर हम में से ज्यादातर इसे अपनाते नहीं। हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कहे और हमारा मन पल भर में रक्षात्मक हो जाता है। हम जवाब देना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, और यही साबित करने की कोशिश दुख को बढ़ा देती है। अगर उस क्षण आप रुक जाएं, बस एक सांस लें और मन से पूछें, अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि भावनाएं उठ रही हैं, विचार दौड़ रहे हैं, और उनके बीच एक मौन देखने वाला है। आप, वो देखने वाला ही असली आप है, जो घटना से बड़ा है, जो प्रतिक्रिया से परे है। जब आप वहीं ठहर जाते हैं तो आप प्रतिक्रिया से अलग हो जाते हैं। आप देखते हैं पर फंसते नहीं। यही ध्यान का पहला चरण है, दुख को देखना बिना उससे जुड़ने के। कृष्णमूर्ति ने कहा था, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इन रिएक्शन, इट इज इन ऑब्जर्वेशन। समझ हमेशा देखने में होती है, प्रतिक्रिया में नहीं। जब आप दुख को बिना भागे, बिना झगड़े देखना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। कभी बारिश में खिड़की से बाहर देखिए, बूंदें गिरती हैं, सरकती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते, पर आप देख सकते हैं कि वो कैसे गिरती हैं और मिट जाती हैं। वैसे ही दुख भी है, जब तक आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो टिका रहता है। जब आप बस उसे देखते हैं वो घुलने लगता है। जीवन में हर बार जब कोई आपको दुख दे तो उस क्षण को पकड़ने की बजाय बस देखें कि आपके भीतर क्या घट रहा है, क्योंकि जो भीतर समझ लिया गया वो बाहर बदलने लगता है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा का सार यही है, घटनाओं को नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को जान लेता है वो किसी के शब्दों, व्यवहार या स्थिति से कभी स्थायी रूप से आहत नहीं हो सकता। और यही है सच्ची स्वतंत्रता, जब कोई आपको दुख देने की कोशिश करे और आप मुस्कुराकर भीतर कह सकें, मैंने इसे पकड़ना नहीं चुना। देखिए, जीवन में एक बड़ा विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें दुख दे तो जवाब देना, बदला लेना या उसे दिखा देना ही सही रास्ता है। हम मान लेते हैं कि ऐसा करने से हमें शांति मिलेगी। लेकिन सच ये है, जैसे ही हम प्रतिशोध में उतरते हैं, हम उसी दर्द की श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं जिससे हम भागना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वायलेंस इज नॉट ओनली इन एक्शन, इट बिगिंस इन थॉट। हिंसा केवल तब नहीं होती जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि तब भी जब हम किसी के लिए कटु विचार रखते हैं। जब हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा, घृणा या बदले की भावना होती है तो वो दुख एक नई शक्ल में लौट आता है। कभी हमारे शब्दों में, कभी हमारे निर्णयों में, कभी हमारी ही आत्मा की थकान में। हम सोचते हैं कि भूल जाना कमजोरी है, पर क्या सच में भूलना इतना आसान होता है? और क्या ये वाकई कमजोरी है? नहीं, भूलना तो एक गहरी शक्ति है, क्योंकि भूलने के लिए पहले समझना पड़ता है। समझ के बिना भूलना केवल दबाना है, समझ के साथ भूलना एक मुक्ति है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे जलता कोयला हाथ में रखना। आप सोचते हैं कि वो किसी और को जलाएगा, लेकिन जलते आप हैं। इसी तरह जब हम दुख को अपने भीतर रखते हैं तो वो किसी और को नहीं, सिर्फ हमें भीतर से खा जाता है।
आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं? हर बात में उन्हें किसी की गलती दिखाई देती है। ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा खो देते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक छाया रहती है, क्योंकि उन्होंने दुख को जाने नहीं दिया, उन्होंने उसे पहचान की तरह पहन लिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सफरिंग कंटिन्यूज व्हेन द माइंड रेजिस्ट्स व्हाट इज। दुख तब तक रहता है जब तक मन जो है उसे स्वीकार नहीं करता। हम जो हुआ उसे स्वीकार नहीं करते। हम हर बार कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ तो है। और जब हम उस सत्य को मानने से इनकार करते हैं तो हम भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। ये विरोधाभास यही है। हम सोचते हैं कि सच्ची ताकत विरोध में है, पर असली ताकत स्वीकार करने में है। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप अन्याय को सही ठहराएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उसे देख रहे हैं, बिना भागे, बिना झूठ बोले, बिना अपने मन में जहर भरे। जैसे अंधेरा, उसे हटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना होता है। वैसे ही दुख से लड़ने के बजाय समझ की रोशनी जलानी होती है। कभी कभी जब कोई आपको दुख देता है तो वो खुद ही अपने भीतर की अशांति से जूझ रहा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है, और यह समझते ही आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति करुणा जागने लगती है। करुणा कोई भावना नहीं है, ये देखने की गहराई है, जहां आप दूसरे के व्यवहार के पीछे छिपे अंधकार को समझते हैं। आप उसे माफ करते हैं क्योंकि वो सही है, ऐसा नहीं, बल्कि क्योंकि आप अब खुद को मुक्त करना चाहते हैं। जब आप माफ करते हैं, आप किसी को उपकार नहीं करते, आप अपने भीतर की कैद खोलते हैं। संत कबीर ने भी कहा था, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी जो भीतर उतरने की हिम्मत करता है वही सच्चा मोती पाता है। बाकी लोग किनारे बैठकर डरते रहते हैं, दुख में उलझे, बदले की भावना में जकड़े हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो दुख और करुणा दोनों एक ही द्वार से गुजरते हैं। दुख तब तक जलाता है जब तक आप उसे मेरा मानते हैं। जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हैं, वो करुणा में बदल जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, Where there is understanding of sorrow, there is love। जहां दुख को समझ लिया गया, वहीं प्रेम जन्म लेता है। और प्रेम का अर्थ यहां भावुकता नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवेदनशीलता जो दुनिया को बिना भय, बिना द्वेष के देखती है। तो जब अगली बार कोई आपको दुख दे, तब खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने भीतर इस आग को जलाए रखना चाहता हूं, या क्या मैं इसे देखने, समझने और मुक्त होने का चयन कर सकता हूं? शायद उस क्षण आपका मन कहेगा, नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे देखते रहेंगे, वो आग खुद ही शांत होने लगेगी। यही जीवन का गहरा विरोधाभास है। जब आप दुख से भागते हैं, वो आपका पीछा करता है। जब आप उसे देखने लगते हैं, वो मिटने लगता है। और यही समझ कृष्णमूर्ति की शिक्षा का हृदय है। दुख को दबाओ मत, समझो, समझो और देखो कि कैसे वह प्रेम में बदल जाता है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में खुशी की तलाश में भागते रहते हैं, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी पहचान में। हम सोचते हैं जब ये सब मिल जाएगा तब शांति आएगी। लेकिन क्या आपने गौर किया है, हर बार जब हम कोई इच्छा पूरी करते हैं तो थोड़े समय के लिए सुकून मिलता है, फिर एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। जैसे ही एक चाह पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी होती है और हम फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द सर्च फॉर हैप्पीनेस इटसेल्फ इज सॉरो। यानी खुशी की खोज ही दुख का कारण है। क्योंकि जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि अभी जो है वो अधूरा है, और यही अधूरापन भीतर एक स्थायी बेचैनी बन जाता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, बस ये नौकरी मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, या जब वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पल आता है और कुछ हफ्तों बाद वही खालीपन लौट आता है, क्योंकि असली कमी बाहर नहीं थी, वो हमारे भीतर थी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि खुशी को पकड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करना। जितना कसकर पकड़ोगे वो उतनी ही जल्दी फिसल जाएगी।
खुशी को पाया नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब मन पूरी तरह शांत हो, जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हों। बचपन में जब आप बारिश में भीगते थे या दोस्तों के साथ बिना किसी कारण हंसते थे, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं अभी खुश हूं? नहीं ना, क्योंकि उस वक्त आप नहीं थे, सिर्फ वो क्षण था। यही तो सच्ची खुशी है, जहां सोचने वाला मैं गायब हो जाता है और केवल अनुभव रह जाता है। आज का इंसान हर चीज को मेजर करना चाहता है। खुशी कितनी मिली, सफलता कितनी पाई, दूसरे उससे कितने खुश हैं। पर क्या खुशी मापी जा सकती है? जब आप अपने बच्चे को हंसते हुए देखते हैं या किसी पेड़ की छांव में शांति से बैठते हैं, तो क्या वहां कोई तुलना होती है? नहीं, वहां बस एक उपस्थिति होती है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, समत्वम योगा उच्यते, समत्व ही योग है। यानी जहां मन सुख दुख के बीच संतुलित हो, वहीं सच्चा योग, वहीं सच्ची शांति है। जब मन किसी परिणाम से बंधा नहीं रहता, तब उसमें सहज आनंद जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति यही समझाते हैं कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट है, एक स्वतंत्र और जागरूक मन का। जब मन में तुलना नहीं, दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, तब भीतर अपने आप सुकून उतर आता है। कभी सुबह सुबह बिना मोबाइल देखे बस आसमान को देखने की कोशिश कीजिए। वो नीला रंग, पक्षियों की आवाज, हल्की ठंडी हवा, वो कोई अचीवमेंट नहीं है, पर वही असली अनुभव है जहां आप खुद को महसूस करते हैं। और शायद यहीं कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। खुशी की तलाश मत करो, खुशी को देखने की क्षमता विकसित करो। क्योंकि जब देखने वाला मन शांत होता है, तो हर पल, हर दृश्य, हर आवाज, हर सांस खुशी का रूप ले लेती है। तो शायद सवाल मैं खुश कैसे रहूं नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं उस बेचैनी को क्यों पकड़े हुए हूं जो मुझे खुशी से दूर करती है। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं कि आपके भीतर वो कौन सी इच्छा, कौन सा डर, कौन सी तुलना आपको बांध रही है, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। और जैसे ही वो पिघलती है, आपको पता चलता है खुशी कभी कहीं गई ही नहीं थी, वो हमेशा यहीं थी, बस आपका मन बहुत शोर में उलझा हुआ था। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, द एंडिंग ऑफ सॉरो इज द बिगिनिंग ऑफ जॉय। जब दुख की समझ पूरी हो जाती है, तो उसी समझ से सच्ची, गहरी, स्थायी खुशी जन्म लेती है, जो किसी चीज से नहीं आती, बल्कि आपके भीतर से निकलती है। और उस खुशी को पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर लौटने की जरूरत है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमें तोड़ देते हैं, हमारा भरोसा तोड़ते हैं, या ऐसी बातें कह जाते हैं जो दिल में गहरे उतर जाती हैं, और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, हर दर्द, हर चोट, हर धोखा एक दर्पण है जो हमें खुद से मिलवाता है। जब कोई हमें दुख देता है, तो वो सिर्फ हमें नहीं दिखा रहा होता कि वो कौन है, बल्कि हमें भी दिखा रहा होता है कि हम भीतर से कौन हैं। क्योंकि जो जगह भीतर खाली होती है, वहीं चोट लगती है। जो मन पूर्ण होता है, वो दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह नहीं देता। सोचिए, अगर कोई आपको अपमानित करे और आप हंसकर आगे बढ़ जाएं, तो क्या अपमान रह जाएगा? नहीं, क्योंकि आप उसे पकड़ते ही नहीं, वो आपके भीतर टिक नहीं पाता। जैसे बंद खिड़की पर बारिश की बूंदें टिक जाती हैं, पर खुली हवा में वो तुरंत गिरकर मिट जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, When you are hurt, it is because you are not awake to yourself। यानी जब हमें दुख पहुंचता है, तो वो हमें हमारी नींद से जगाने आया होता है। वो कहता है, देखो, तुम्हारे भीतर अभी भी कोई उम्मीद, कोई लगाव, कोई चाह बाकी है। और जब हम उसे ईमानदारी से देखते हैं, तो धीरे धीरे वो घाव ही हमारा गुरु बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, दुख ही समझ का द्वार है। अगर आप उस द्वार से भागते हैं, तो आप अपने ही विकास से भागते हैं। पर अगर आप ठहर जाएं, देखें, समझें, स्वीकार करें, तो वही दुख आपको मुक्त कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे इस इंसान को माफ करना चाहिए, लेकिन सच्ची माफी कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, वो समझने की प्रक्रिया है। जब आप समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, वो खुद अपने दुख का कैदी है, तो भीतर से एक सहज करुणा जन्म लेती है।
और उस करुणा में माफी अपने आप हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंपैशन इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ थॉट, इट कम्स व्हेन देयर इज अंडरस्टैंडिंग। यानी करुणा सोच से नहीं आती बल्कि देखने से आती है। जब आप बिना निर्णय किए मनुष्य की पीड़ा को समझते हैं। अब जरा सोचिए, अगर अगली बार कोई आपको दुख दे और आप प्रतिक्रिया देने से पहले बस एक पल रुकें और मन से पूछें, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि वो दर्द, वो क्रोध, वो आहत अहंकार बस एक लहर है जो उठ रही है और जल्द ही गिर जाएगी। और अगर आप उसे देखने में टिक गए तो आप खुद से बड़ा कुछ महसूस करेंगे, एक गहराई, एक शांति जो किसी ने छीन नहीं सकती। यही कृष्णमूर्ति की शिक्षा का हृदय है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब दुख समाप्त नहीं बल्कि समझा जाता है। जब आप दर्द से भागते नहीं बल्कि उसे देखने का साहस रखते हैं तो वो दर्द अपनी पूरी कहानी कह देता है और फिर धीरे धीरे घुलकर मिट जाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो खुद से ये कहिए, शायद ये व्यक्ति मुझे कुछ सिखाने आया है। और जो सीख आप उस पल से लेते हैं वही आपकी समझ बन जाती है। तो चलिए आज से हम तय करें कि किसी के शब्द, किसी की हरकत हमारे भीतर शांति को नहीं छू पाएंगे। हम अपने मन के दरवाजे खुले रखेंगे ताकि हर दर्द, हर अनुभव हमें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और जागरूक बना सके। क्योंकि अंततः जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉरो लाइज द एंडिंग ऑफ इट। दुख की गहराई में उतरकर ही हम सच्ची शांति और करुणा तक पहुंचते हैं। तो अगर आपको यह विचार छू गया हो, अगर आपने इस वीडियो में कुछ महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में बताइए आपके जीवन में किस अनुभव ने आपको सबसे ज्यादा सिखाया। और अगर यह संदेश आपके मन को शांति दे गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर जिद्दू कृष्णमूर्ति की इन गहरी शिक्षाओं को और दिलों तक पहुंचा सकें।